हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके लिए अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो सॉरी। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है आपके साथ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के लिए देखिए और इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है कार्ड में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए उनका सच्ची मन की भावना है। तो गाइस, मैंने कार्ड को सफल कर लिया अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर्स, जजमेंट और पेज ऑफ वांड और है द सन। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले इस बॉटम का एनर्जी 3 कार्ड बताना चाहूँगा। वो आपका और हो सकता है आपका पर्सन का भी हो, ठीक है ना, दोनों का हो सकता है, सिचुएशन सेम हो। तो सबसे पहला कार्ड हमें बॉटम का एनर्जी आया है द सन का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, आपका पार्टनर, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ, एकदम खुशी के साथ। ओके, वो इस रिश्ते में फिर से वही जगह पाना चाहता है जो पहले था, एकदम खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। और ऐसा भी है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है जल्द से जल्द। नेक्स्ट दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड। तो गाइस, ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपका सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है और हो सकता है कि उसका पास्ट में बचकाना स्वभाव के और गुस्से के चलते उन्होंने कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लिया आपसे मुंह मोड़ने का, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स की वो इंसान आपको हो सकता है पास्ट में छोड़ के चले गया होगा, आपका फीलिंग्स से कदर नहीं किया हो। वो इंसान अभी वापस लौटना चाहता है क्योंकि वो आपसे दूर जाके वो खुश नहीं हो, बहुत ही दुखी है। ओके गाइस, तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे अभी ये राशियाँ, इम्पोर्टेंट राशियाँ और कुछ मंथ आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे लग रहा है कि हो सकता है कि फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में हो सकता है आप लोगों को कुछ हो सकता है झगड़ा वगैरह हुआ हो, ठीक है ना। और मार्च, नवंबर, नहीं तो जुलाई में हो सकता है वो इंसान आपसे दूर गया हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो इस टाइम पे इसी 3 महीने में हो सकता है वो रिटर्न आ जाए। ओके, मार्च और जुलाई, नहीं तो नवंबर महीने में हो सकता है वो आपके पास रिटर्न आ जाए। तो गाइस, अभी राशियाँ बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट राशि 2 एयर एलिमेंट और वो वाटर एलिमेंट दिख रहा है। तो एयर एलिमेंट में एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, वाटर एलिमेंट में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये दोनों सारे ये दोनों एलिमेंट के राशियाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको अभी स्टक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है और आपकी तरफ ही नज़र है, उनका पूरा फोकस आप ही की तरफ है। वो आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत होता हुआ देखना चाहता है, वो आपको बहुत ही ग्रोथ होता हुआ देख रहा है अभी इस समय। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको पास्ट में छोड़ के चले गया था, बहुत जब भी जा रहा था लेकिन वो खुश नहीं था, वो दुखी मन से गया था, बहुत ही ज़्यादा सैड होके। और वो इंसान अभी आपके लाइफ में लौट के आना चाहता है, वो कहीं से भी हालत में। और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, नहीं तो काफ़ी दूरियाँ आ चुकी है। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है, अपने आप की गलतियाँ समझ रहा है, क्या उनसे गलती हुई थी, क्या ऐसा सिचुएशन था जो दूर होना पड़ा, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है
और ऐसा भी लगता है कि वो अपने अभी इंट्यूशन सुन रहा है, अपने मन का करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने अपना दिमाग से इस रिश्ते को चलाया हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप हो सकते हो कोई बहुत ही खास किस्म के हो सकते हो, आप बहुत ही यूनिक हो सकते हो, ठीक है ना। और लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो बहुत ही ज्ञानी हो, बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। और आपका मुकाबला अभी कोई नहीं कर सकता उनके लाइफ में। ओके गाइस, तो ये भी वो इंसान को अभी रियलाइज़ हो गया क्या क्या है और क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो इंसान को अभी दिल से जब उस इंसान ने दिल से सोचा ना, सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम आया, आप ही का ख्याल आया और उसने डिसाइड कर लिया कि आप ही की तरफ बढ़ना है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको बहुत ही एक खूबसूरत नहीं तो हैंडसम मानता है, ठीक है ना। और आप उनको लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, अंदर बाहर दोनों तरफ से आपका सोल बहुत ही प्योर है और आप बहुत ही केयरिंग नेचर के हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में किसी फीमेल एनर्जी का अट्रैक्ट से आके आपको हो सकता है कोई फैसला लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और करंट सिचुएशन में वो ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आप ही का साथ ग्रोथ करना चाहता है, आप ही के साथ फिर से इस रिश्ते को दे रहा है। आपको एक राजा नहीं तो रानी जैसा वो मानता है अपनी लाइफ में। ओके गाइस, और वो ऐसा भी लगता है कि आप एक शादी मटेरियल हो। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि सबसे पहले तो वो जहाँ पे भी वो फंसा है ना, उस जगह से निकलना चाहता है और वहाँ पे एक कोई फैसला लेना चाहता है। और हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई बड़ा सा डिसीजन चल रहा हो, जैसे तलाक का डिसीजन चल रहा हो, नहीं तो कि शादी का कुछ ऐसा बड़ा सा डिसीजन हो सकता है, किसी का नहीं तो कोर्ट कचहरी का, ऐसा भी हो कुछ बड़ा सा डिसीजन उसके लाइफ में चल रहा है और उसको लेके वो इंसान बहुत सैड है। और ऐसा भी चाहता है कि वो वहाँ पे जहाँ पे भी है, जिस जगह में भी है, उस जगह में बड़ा एक फैसला करना चाहता है। वो माफ़ी मांगना चाहता है उस लोगों से जहाँ पे भी वो है, उनको बोलना चाहता है कि मैं इधर और नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता है। और ऐसे जजमेंट का कार्ड ये भी दिख रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, उसका दिल में आपके बहुत ही मतलब गिल्ट भाव है, बहुत ही सैड है, आपसे माफ़ी मांग के इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो ऊपर वाला से भी माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पर्सन है पास्ट में आपका ट्रस्ट हो रहा है, आपको मतलब बहुत बुरी तरह से हर्ट किया होगा, ठीक है ना। और उसको ये भी लगता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल है, कहीं आप एक्सेप्ट न करो, आप भी उनको जैसा उसको दूरियां ना बना लो, इसके लिए भी डर है। लेकिन वो फिर भी आपको ट्राई करना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है और आपके लिए कुछ अच्छा सा जजमेंट लेना चाहता है इस रिश्ते को। ओके, ताकि आप लोग आगे और लॉन्ग टर्म जा सको, ठीक है ना। पास्ट की गलती वो दोबारा नहीं रिटर्न करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वंड। तो पेज ऑफ वंड ये बता रहा है कि हो सकता है उस इंसान को ऐसा भी फील आता था पास्ट में कि वो इंसान आपको छोड़ के अकेला रह पाएगा, नहीं तो आपके जैसा और भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ थॉट हो सकता है उसके दिमाग में। लेकिन वो जैसा समझा आप लोग के बीच में दूरी आई, और हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी सारे इधर उधर देखे भी होंगे अपने ऑप्शंस में, लेकिन उसको आपका जैसा और आपका जैसा समझने वाला समझदार इंसान, उसको समझने वाला, उस व्यक्ति को, आपका पर्सन को आप समझने वाला वैसा इंसान उसका लाइफ में हो सकता है कोई नहीं मिला। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका फीलिंग्स अभी समझने वाला कोई भी नहीं आपके अलावा, ठीक है ना। एक आप ही ऐसा इंसान थे जो आप उसको हर एक साइड से समझ पाते थे। और ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ वंड कि वो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आने वाला टाइम पे आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आप ही का साथ वो ग्रोथ देखता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। और राशिया में बताना चाहता हूँ, पेंटिकल्स का है, आर्ट एलिमेंट है, सॉर्ड्स एलिमेंट, एयर एलिमेंट है, उसके बाद कप्स एलिमेंट है, उसके बाद वांट एलिमेंट है। तो सारे एलिमेंट है। तो गाइस आर्ट एलिमेंट में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। एयर एलिमेंट में एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। वाटर एलिमेंट में पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। और फायर एलिमेंट में एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो सारे 12 राशियां हैं, मैं सिंह, धनु। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इसको पहले क्लियर कर दे, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं किंग ऑफ वांड। किंग ऑफ वांड, तो ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ वांड जो है वो एक बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। अपने बात को मनवाने वाला। हो सकता है कि पास्ट में आपने उसको बात में नहीं माना होगा, नहीं तो आपने उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की होगा और आपने ऐसा भी बोला होगा कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तो वो सब हो सकता है उसको सुन के बहुत ही चिढ़ आ गया होगा, उस इंसान को गुस्सा आ गया होगा और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ओवर थिंकिंग कर लिया होगा उसने, कुछ जो
ना भी है वो भी सोच लिया होगा, ठीक है ना, ईगो आ गया होगा आप उनके अंदर और उसने ईगो में आकर आपसे दूर जाने का फैसला ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस समय दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में वो इंसान आपके लिए आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करने उन्होंने ठान लिया। वो बहुत ही इस रिश्ते को मतलब अचीव करना चाहता है, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको लेकर और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी है। और ऐसा भी है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो, फटाक से गुस्सा आ जाता हो, फटाक से कम भी होता है। तो चलिए ऐसा तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स ऑलरेडी वो आया ही था बॉटम में, तो फिर से आ गया। तो 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान पास्ट में आपको इमोशन को नहीं समझा, आपका कदर नहीं किया, और आपको हो सकता है किसी मदर इशू नहीं तो फैमिली इशू के चलते हो सकता है किसी ने कान भर दिया उसका मन में, दिल में, और उसने उसका बात सुन के उसको अहमियत दे के आपको छोड़ के चलेगा। लेकिन वो जहाँ पे भी खुश नहीं है, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। और एक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उस जगह से निकल के आपकी तरफ आना चाहता है जल्द से जल्द। ओके, अगर वो थर्ड पर्सन में नहीं है, वो आपको फैमिली के घर पे है, फैमिली वाले हैं, तो फैमिली वाले से भी वो दूर आना चाहता है। और आप ट्रैवलिंग करके, वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, वो और आपका दूरियां बर्दाश्त नहीं कर रहा है, वो उसको लगता है कि ऑलमोस्ट बहुत दूरियां आ गई है उनका इस वजह से, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप ही का भी इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसको पूरा पता है कि आप अभी नहीं आओगे, आप बहुत ही दुखी हो उसको लेकर, ठीक है। आप अभी उनको ही इंतज़ार कर रहे हो, उनका एक्शन के लिए आप भी लेकिन उनको पूरा पता है कि आप नहीं आओगे। आप भले सैड हो गए अपने लाइफ में, लेकिन आप उसको आगे से नहीं करोगे, उनको ऐसा भी लगता है। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर करने में। तो हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द स्टार का कार्ड। तो ऐसा है कि उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते में फिर से बैलेंस बना लेगा, फिर से ग्रोथ कर लेगा वो इस रिश्ते में, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको एक हीलर जैसा देखता है, आपके लाइफ में आता है तो वो हील हो जाता है, आपसे ही वो इंसान हील हो जाता है, आपसे ही फुलफिल होता है। और ये बात हो सकता है कि पास्ट में भी वो जानता था, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो पास्ट में हो सके दिमाग से सोचता था, और जैसे दिमाग से सोचता था तो दिमाग 10 बात कहते हैं, तो 10 जगह चलते हो सकते उन्होंने आपको ऑप्शन में डाल दिया होगा, किसी और के चलते को भला बुरा कह दिया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में अगर किसी बात को छुपा रहा था वो, तो आपसे वो बताना भी चाहता है, और उनको ये लगता है कि जब तक वो छुपा के रखेंगे बातों को तब तक वो हील नहीं होगा, और आप भी मतलब हील नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको एक स्टार के रूप में देख रहा है, वो इंसान को लगता है कि आप एक स्टार हो, नहीं तो हो सकता है आप स्टार किड भी हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही अपना करियर में बहुत ही सक्सेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। ओके, ये भी दिख रहा है वो इंसान, और इसलिए भी उसको पता है कि उसका जो खुशियाँ है, उसका जो ग्रोथ है आपसे ही है, वो इस आपके पास आना चाहता है, अपने आप को हील होना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है आप हीलर हो और आप उनको हील करते हो, वो आके हील होना चाहता है और इस रिश्ते में फिर से बैलेंस बनाना चाहता है। वो इंसान अपने लाइफ को पहले बैलेंस बनाना चाहता है, सब हर तरफ से क्लियर होना चाहता है। वो कोई भी मतलब पास्ट में फ्यूचर में अगर आपके साथ आए तो कोई भी मतलब उसका हर्डल ना आए, कोई रोक ना सके, फ्री माइंड फ्री होके आए, ठीक है ना, वो इंसान आपके लाइफ में तो ऐसा ही चाहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। तो एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं। एम्प्रेस के कार्ड को क्लियर करके 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बता रहा है कि वो इंसान अभी इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आपका खूबियाओं को, आपका ईमानदारी को, आपका लॉयल्टी को ना वो मिस नहीं करना चाहता है, वो खोना नहीं चाहता। आप जैसा इंसान को वो इंसान खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना। वो इस रिश्ते में काम करना चाहता है। अभी वो इंसान किसी भी तरफ बहुत एफर्ट लगाने वाला है, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे हो सकता है आपके लिए एफर्ट लगे, और मुझे दिख रहा है ऐसा भी लगता है कि जनवरी में नहीं तो सितंबर में हो सकता है कि आपको दिखे कि वो इंसान पूरा एफर्ट लगा रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए जजमेंट का कार्ड क्यों है। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने ना पास्ट में किसी के बातों में आकर किसी के बात रखने के लिए, किसी मेल फिगर की बात रखने के लिए, उसको फादर का नहीं तो भाई का, नहीं तो हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी था, उसके चलते उन्होंने आपके साथ वैसा डिसीजन लिया होगा, ठीक है ना।
और हो सकता है कि किसी का कंट्रोल भी है उनको लाइफ में, तो वो कंट्रोल को भी लेके हो सकता है कि आपको वो इंसान मतलब वो क्या होगा, बहुत ही भला बुरा कहेगा। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान कान का बहुत कच्चा भी हो सकता है, बहुत ही तुरंत ही लोगों की बातों में आ जाता होगा। कोई भी कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो वो तुरंत ही आ जाता। लेकिन वो दिख रहा है कि अभी वो खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता, बहुत हो गया और दूसरे का सुन लिया कर लिया, ठीक है ना। वो खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता और वो उन्होंने पूरा ठान लिया है और पूरा क्लियरिटी, उसको पूरा क्लियरिटी मिल गया है अपने लाइफ में, और वो क्लियरिटी आपको भी देना चाहता है। इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो अपने लाइफ में क्लियर हो गया, क्लियरिटी मिल गया उसको, और आपको भी क्लियरिटी करना चाहता है और आपसे बड़ा सा फैसला करना चाहता है, ठीक है। कि फैसला यही करना चाहता है कि आप अभी उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उसका पास्ट की गलती को मानोगे, माफ़ी करोगे या नहीं, वही फैसला लेना चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए पेज ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करता है हमें ओके 4 ऑफ वन। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप लोग जब भी थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिल थे और हर तरफ से खुशियाँ थी। उसको लगता था कि आप तो है तो सब कुछ है, ओके ऐसा फीलिंग्स था। और वो देख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था, और आप लोग ठीक है ना। और वही सेम वही कंडीशन फिर से चाहता है, वही सब हो, वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। और हो सकता है कि 401 देख के ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। वो आपके पास आना चाहता है, मतलब ठीक है ना, बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा सा ही सही स्टार्ट ज़रूर करना चाहता है वो इंसान बड़ा कमेंट में ना दे सके तो फिर भी छोटे से स्टार्ट करना चाहता है स्टार्टिंग में, कि थोड़ा सा छोटा सा ऑफर करे, फिर बड़ा सा, फिर उससे भी बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा, और बात शादी तक पहुँचे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में आप दोनों का बात पूरा शादी तक पहुंच के एंड मोमेंट में कुछ टॉप में जाके कुछ ऐसा बिखर गया हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो कुछ भी हो पास्ट में, लेकिन वो मैटर नहीं करता। इस समय वो यही सोच रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो फिर से ग्रोथ करना है, और आप दोनों के रिश्ते को ही वो ग्रोथ होता हुआ देख रहा है, और इसी आप दोनों के लेकर ही वो सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में, कैसे ग्रोथ करना है, कैसे इस रिश्ते को शुरुआत करना है, वही सोच रहा है। तो चलेगा देखते हैं। लास्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए सन का कार्ड क्यों है। तो सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ वन। तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उसने ना पास्ट में किसी थर्ड पर्सन का चलते, नहीं तो किसी बाहरी लोगों का चलते, नहीं तो हो सकता है फैमिली मेम्बर का चलते उन्होंने आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को नहीं समझा, आप उसको कितना प्यार करते हो वो नहीं समझा, आप उसको कितना केयर करते हो वो नहीं समझा, और सिर्फ उन्होंने आपका गुस्सा देखा, आपका गाली देखा, गाली का पीछे का वजह नहीं देखा, ठीक है ना, गुस्से का पीछे का प्यार नहीं देखा, ओके। तो वो इग्नोर का पीछे का वजह उन्होंने नहीं देखा, और उन्होंने तुरंत ही आके किसी के बातों में आकर हो सकता है आपसे झगड़ा करके कोई फैसला ले लिया होगा। लेकिन आज के डेट में उसको बहुत ही लगता है कि वो आपसे झगड़ा करके गलत किया उन्होंने, ठीक है ना, कुछ अच्छा नहीं किया अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। और वो दिख रहा है कि वो आप दोनों के बीच में जो पास्ट में झगड़ा हुआ था उस झगड़े को भी सॉल्व करना चाहता है, उस क्यों झगड़ा हुआ था वो भी आपको डिटेल्स में बताना चाहता है, और आपके लाइफ में आना चाहता है। ये झगड़ा आपका ख़त्म करना चाहता है, वो नहीं चाहता है और भी झगड़ा आप लोगों के बीच में हो। और ये भी चाहता है कि वो इंसान बहुत गुस्से में भी है किसी बात को लेकर। हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट लेते थे इस रिश्ते को, और आजकल आप लोग एफर्ट नहीं लेते हो, ना मैसेज करते हो, ना कॉल करते हो, ठीक है ना। और हो सकता है आपने ब्लॉक भी कर रखा हो, इसलिए हो सकता है उस इंसान को पॉजिटिव है इस रिश्ते में, लेकिन गुस्सा भी बहुत है वो आपके ऊपर, क्योंकि हो सकता है आपने ब्लॉक करके रखा हो, आप गुस्से में हो, और उनको भी लगता है कि आप गुस्से में हो। वो तो मना लेगा, उसको पूरा यकीन है। दसन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो इंसान आपको मना लेगा और वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत करेगा, ठीक है ना। क्योंकि दसन का कार्ड को ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जो उसके मतलब उसकी ऊर्जा को कोई दबा सके, सन का कार्ड को, ठीक है ना। और आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो बहुत जल्दी जाने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब झगड़ा खत्म होने वाला है आप दोनों के बीच में, और नई शुरुआत होने वाला है इस रिश्ते में। सन का कार्ड यही बता रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक हो सकता है कांटेक्ट हो जाए 3D में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस देखते हैं। तो एस ऑफ वन, तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ में के अंदर हो सकता है आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, ठीक है ना, बातचीत हो जाए। और सिचुएशन के हिसाब से जैसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उसको कुछ नया अचीव मिले, कुछ ठीक है ना, कुछ नया क्लियरिटी मिले उसको लाइफ में, और जैसे उसको क्लियरिटी मिले और
हो सकता है तो वैसे आपको भी वो क्लियरिटी दिए और आपके पास आ जाए। और दूसरा सिचुएशन ऐसा दिख रहा हो कि वो इंसान ना जैसे उसको थक हार के, वो अकेला पड़ के थक हार के एकदम थक जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं जीवन में कोई तो एक होना चाहिए जो हमारे केयर करे, हमें पसंद करे, हमारा ख्याल रखे। जब वो इंसान को कोई नहीं रहेगा तब वो इंसान आपके पास आएगा, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि उसको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइड करे, यूनिवर्स उसको धक्का मार मार के आपके पास भेज दे, उसको बोले कि जा बेटा तेरा यही पर्सन है, तू यही ज़िंदगी है तेरा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, अगर तू अभी नहीं गया तो बाद में तू बहुत ज़्यादा पछताएगा। यूनिवर्स ऐसा उसको साइन दे सकता है, तब वो इंसान आपके पास आ सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूवर्स को अभी इस समय क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए जो उनको सही रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस है द फूल का एनर्जी। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आप बेफिक्र रहो, कितना भी मुसीबत क्यों ना हो, आप बेफिक्र रहो, बिंदास रहो, अपने लाइफ में खुश रहो, ठीक है ना। जो जिसको आना रहेगा, जिसको रिश्ता निभाने रहेगा, वो कैसा भी करके वो आएगा, कैसे भी करके आपका रिश्ता निभाने रहेगा। भोलेनाथ बोल रहे हैं जो साथ देने वाला होता है ना, वो कभी किसी भी चीज़ में आकर, लालच में आकर, किसी की बात सुन के आकर आपको चले नहीं जाता, वो हमेशा आपका साथ देता है, कितना भी क्यों उतार चढ़ाव क्यों ना आए, ठीक है ना। साथ देने वाला हमेशा साथ देते हैं। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप फूल का एनर्जी रहो, आप बिंदास रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर खुश रहोगे, पॉजिटिव रहो, खुद की मदद खुद करोगे तो भोलेनाथ भी आपके साथ देंगे और आपको। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आने वाला टाइम पे आप जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। लाइक अगर आपको एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड जो चले गया था वो चाहिए तो वो भी मिलेगा, अगर आपको नए रिश्ता चाहिए तो नए रिश्ते भी मिलेगा, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में बहुत ही खुशी अट्रैक्ट करो, ठीक है ना, अपने खुशियाँ को अट्रैक्ट करो और आपके लाइफ में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाला हो। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको सीरियस से दुख हुआ तो थोड़ा टाइम, आधा एक घंटा दुख कर लिया, दुख मना लिया, सीरियस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ऐसा करो कि मतलब क्यों भोलेनाथ ऐसा बोल रहे हैं कि ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर सीरियस हो गए तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक है ना। सीरियस हो जाओ, 1-2 घंटा बस हो गया और फिर उससे अपने काम पे लग जाओ। और द फूल भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप ना इस रिश्ते को हो सके तो भोलेनाथ के ऊपर ही छोड़ दो, वही देख लेंगे, ठीक है ना। आप अगर भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दोगे तो भोलेनाथ देख लेंगे, वो भी बोल रहे हैं। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।